हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये आपका न्यू चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग शेप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एंड इसको ध्यान समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है आपका, कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे समझिएगा क्योंकि जब भी आप शेप के बारे में या कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ तक आपके काम आने वाला है। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। उसमें देखेंगे इसकी साइड्स के बारे में, एंगल्स एंड डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे, एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। टू आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी आपकी? एक एंगल सम प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन आपकी क्या है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपकी दो प्रॉपर्टी हैं, टू प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे समझेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखिएगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार और लिखता हूँ क्वाड्रिलेटरल। एक मिनट रुकिए, हाँ लिखता हूँ क्वाड्रिलेटरल। मार्कर थोड़ा सा न्यू है ना, काफ़ी थिन चल रहा है, तो समझिएगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। कॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्ड यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, फोर। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, फोर। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, फोर। ध्यान समझिएगा। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा आपका पॉलीगन है, क्या है आपका पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन है जिसमें कि कॉर्ड का मतलब फोर, जिसमें फोर आपकी साइड्स होती हैं। क्या होती हैं? फोर साइड होती हैं या फिर फोर आपके लाइन सेगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? फोर साइड या फिर फोर आपकी लाइन सेगमेंट। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये आपका बना हुआ है, इस तरह से बनाया मैंने। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसमें क्या आपकी फोर साइड्स हैं। क्या आपके फोर साइड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, फोर, और लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड या फिर लाइन सेगमेंट। क्या होता है? साइड या फिर लाइन सेगमेंट। तो कॉर्ड से यहाँ से आप समझ सकते हैं एक ऐसा पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें क्या होती है, फोर साइड्स रहती हैं। क्या रहती हैं? फोर साइड या फिर फोर आपकी लाइन सेगमेंट होते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपकी क्या है, ए, ये आपकी क्या है, बी, ये आपका क्या है, सी, ये आपका डी। ठीक है, ये आपका क्या बना हुआ है, एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अगर बात करते हैं इसकी साइड की, किसकी बात करते हैं, साइड्स की। आपकी जो साइड्स हैं, या इसको बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स। तो कुछ भी दे रखा हो सकता है आपको, हो सकता है साइड्स दे रखी हो या हो सकता है लाइन सेगमेंट दे रखा हो। तो वो आपका क्या है, दोनों आपके क्या है, सेम है। लाइन या फिर आपकी लाइन सेगमेंट या फिर आपका साइड, आपकी दोनों क्या है, सेम है। अब कितनी होती हैं आपकी? फोर होती हैं। कौन कौन सी, ये भी बताते हैं आपको। जैसे ये दे रखा है ए बी क्या आपकी एक साइड है, एंड बी सी ऑल्सो आपकी क्या है, एक साइड है। ठीक है, एंड इसके बाद सी डी भी आपकी क्या है, एक साइड है, एंड डी ए, ये फोर आपकी क्या है, ये आपकी साइड है या लाइन सेगमेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें क्या होती है, फोर साइड्स होती हैं। क्या होती हैं? फोर आपकी साइड्स होती हैं या फिर फोर आपके लाइन सेगमेंट होते हैं। अब देखिए, फोर अगर साइड है, फोर आपकी लाइन सेगमेंट है, तो इसमें ये जो यहाँ पर कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये आपके क्या होती हैं, इनको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ये आपके क्या है, वर्टेक्स। तो यहाँ पर वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स होगा, ये भी वर्टेक्स होगा, ये भी वर्टेक्स होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आपके वर्टेक्स जो होते हैं, जो आपके वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस, जो आपके वर्टेक्स होते हैं या वर्टिसेस होते हैं, वो कितने होते हैं, वो भी आपके फोर होते हैं। कौन कौन से? वर्टेक्स ए बी सी डी, या इनको बोल सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी। ये आपके क्या है, ये आपके वर्टेक्स है। ये आपके क्या है, ये आपके वर्टेक्स है। कितने होते हैं? फोर वर्टेक्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, फोर आपकी साइड्स होती हैं एंड फोर आपके वर्टेक्स होते हैं। एंड अब बात करते हैं एंगल्स की। फोर आपके वर्टेक्स हैं, तो फोर ही आपके क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? ये आपके क्या है, एंगल्स होते। क्या एंगल्स, बताइए क्या होता है एंगल। एंगल क्या होता है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट दे रखे हैं आपकी, उनके जो बीच में जो स्पेस है, जैसे इसको मैंने बनाया, जैसे मैंने इसको बनाया, तो इनके बीच में जो आपका स्पेस है, इसको बोला जाता है एंगल्स। तो यहाँ पर दिख रहा है स्पेस आपका, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो कितने एंगल्स होते हैं? फोर। इसमें एंगल्स भी होते हैं आपके, तो इसको भी लिखते हैं। एंगल्स कितने होते हैं? फोर। यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एंगल्स आपके कितने होते हैं इसमें, क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स की बात करेंगे तो फोर आपके एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला एंगल ए, एंगल बी,
और एंगल सी एंड ऑल्सो एंगल डी। कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स। तो आपको याद रखना है क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें आपकी क्या होती है? 4 लाइन सेगमेंट या फिर 4 आपकी साइड्स होती हैं एंड 4 आपके वर्टेक्स होते हैं एंड 4 आपके एंगल्स होते हैं। तो ठीक है, क्वाड्रिलेटर आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? 4। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स या लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ से आप इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्वाड्रिलेटरल? जैसा मैंने आपको बताया, साइड के बारे में बता दिया, एंगल्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दे रखा है, डायगोनल। क्या होते हैं डायगोनल्स? डायगोनल्स क्या होते हैं? ये आपके वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। अगर इसके जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है मतलब लगातार, ये इसके सामने वाला, इसके आगे वाला ये है, इसके आगे वाला ये है, इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है या बोल सकते हैं अपोजिट जो वर्टेक्स है, अगर उनको क्या करेंगे? जॉइंट करेंगे। क्या करना है? उनको जॉइंट करना है। ये जो आपके क्या है? अपोजिट वर्टेक्स। क्या है? अपोजिट वर्टेक्स। इसका ये अपोजिट है एंड दिस वन, इसका ये वर्टेक्स अपोजिट है। अगर अपोजिट वर्टेक्स को हम क्या करेंगे? जॉइंट करते हैं, तो जो लाइन आपकी आती है उसको बोला जाता है डायगोनल्स। क्या बोला जाता है? डायगोनल्स। डायगोनल्स ये आपके क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में बात करेंगे तो आपके जो टोटल डायगोनल्स होते हैं कितने होते हैं? आपके 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने होते हैं? डायगोनल्स। डायगोनल्स आपके कितने होते हैं? डायगोनल्स कितने होते हैं? 2 आपके डायगोनल्स होते हैं। कौन कौन से? लिख देता हूँ, ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो इसमें अगर डायगोनल्स की बात करेंगे तो 2 आपके डायगोनल्स होते हैं। और डायगोनल्स होते क्या हैं कि जो आपके अपोजिट आपके वर्टेक्स होते हैं, जब उनको जॉइंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? आपको डायगोनल्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक आपको डायगोनल मिल जाएगा। ये आपके क्या है? अपोजिट वर्टेक्स हैं। या बोल सकते हैं कि जो आपके वर्टेक्स हैं, कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स के अलावा जिन वर्टेक्स को हम क्या करते हैं? जॉइंट करते हैं, वहाँ से आपको डायगोनल मिल जाएगा। तो ये तो था इसके बारे में। एक बार और सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कॉर्ड का मतलब क्या होता है? 4। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड या लाइन सेगमेंट। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं आपकी। कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। ठीक, साथ में 4 साइड्स हो गई, या फिर बोल सकते हैं 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स आपका 4 इसमें वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स होते कौन से पॉइंट? जब आपकी लाइन सेगमेंट जहाँ पर ज्वाइंट हो रही हैं, जो आपकी लाइन सेगमेंट है वहाँ पर जिसके एंड पॉइंट्स ज्वाइंट हो रहे हैं, लाइन सेगमेंट है वहाँ पर इसके एंड पॉइंट ज्वाइंट हो रहे हैं, उसको बोला जाता है क्या? उसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और उसी पॉइंट पर आपका क्या होता है? जहाँ पर आपके लाइन सेगमेंट ज्वाइंट हो रहे हैं, जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। तो एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स कितने होते हैं? एंगल भी आपकी 4 बनेंगे। कितने बनेंगे आपके? 4 एंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो इसको कभी कभी किस तरह से लिखा जाता है? जो एंगल्स होते हैं आपकी, ये जो लिखा हुआ है एंगल ए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे होंगे, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी ए डी। क्या लिखेंगे? एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी। अब बोलेंगे सर कि आप बोलेंगे कि एंगल बी ए डी आपने लिखा है, क्या ये एंगल और जो यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल, दोनों में से कोई लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल कोई लिख सकते हैं। लेकिन जब इस पर सिर्फ एक ही एंगल हो, जब ए पॉइंट पर ओनली 1 एंगल हो, तब हम क्या कर सकते हैं? या तो ये लिख दें या फिर ये लिख दें, आपका गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर है? या तो एंगल ए लिखें या फिर एंगल बी ए डी लिखें, आपका गलत नहीं माना जाएगा जब एक पॉइंट पर सिर्फ ओनली 1 एंगल हो। लेकिन कई सारे बन रहे हो तो आप इस तरह से इसको एंगल ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एंगल आपको लिखना है उसको हमेशा मिड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मिड में रखते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे बी को लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए बी सी। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी। बी आपका क्या है? एंगल है, इसको मिड में रखेंगे। अब बात करेंगे सी की, तो क्या हो जाएगा? बी सी डी। तो एंगल बी सी डी। कौन सा एंगल है? सी वाला, इसलिए मिड में रखा है इसको। अब बात करेंगे डी वाले की, तो कैसे लिखेंगे? सी डी ए। तो एंगल सी डी ए। कौन कौन से एंगल है? ए वाला, ये हो गया, बी वी वाला हो गया, सी वाला हो गया, डी वाला हो गया। तो आपको जो भी एंगल लिखना हो तो हमेशा उसको बीच में रखा करिए, तभी आपका वो एंगल माना जाएगा। कितने हैं? साइड्स आपकी 4, वर्टेक्स 4, एंगल्स 4। एंड अगर डायगोनल्स की बात करेंगे, डायगोनल्स क्या होते हैं? जो आपके अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, जो आपके अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, मतलब इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। ये वर्टेक्स आपके क्या है? या कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि आपके जो एडजेसेंट, जो बगल में आपका वर्टेक्स है, जस्ट आपके बगल में, ये आपके क्या एडजेसेंट है। अभी थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में, देखिएगा। पॉइंट ये क्लियर हो गए सारे। तो वर्टेक्स आपके कितने वर्टेक्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। साइड्स आपकी 4 एंड डायगोनल्स आपके कितने होते हैं? 2 आपके डायगोनल्स होते हैं इसमें।
अब बात करते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल, साइड और डायगोनल्स के बारे में। अब बात करते हैं जो एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड्स होती हैं आपकी, एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड। तो कहाँ पे लिखना है, यहीं पे लिख देते हैं। देखिएगा, जो आपके क्या होती हैं, कौन सी साइड, एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, जो साइड आपकी एक दूसरे से जुड़ी हो, एक दूसरे से क्या हो, जुड़ी हो, या बोल सकते हैं नेबरिंग साइड, या एक दूसरे से जुड़ी हो, या आप बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड में आपका क्या होगा, जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्टेक्स आपका क्या है, ये आपका क्या वर्टेक्स है, ये वाला, ये आपका क्या वर्टेक्स है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये वाली साइड ए बी एंड ए डी, इसके लिए जो कॉमन पॉइंट है या कॉमन वर्टेक्स वो क्या, ए है। तो ये वाली साइड आपकी हो जाएंगी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट से आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से लगी हुई, एक दूसरे से बिल्कुल बोल सकते हैं नेबरिंग, जो आपकी नेबरिंग साइड है, ठीक है, उनको बोला जाता है एडजेसेंट। या बोल सकते हैं कि जो कॉमन वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड में हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। तो ये हो गया आपका कॉमन वर्टेक्स। ए बी एंड ए डी आपकी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी कॉमा ए डी, कॉमा ए डी, ये आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड है। ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद ए बी और ए डी हो गई। अब बी पे चलते हैं। तो बी से कौन सा है, बी जो आपका कॉमन पॉइंट है, कौन कौन सी साइड है, बी ए एंड बी सी। क्या हो जाएगा, बी ए एंड बी सी, कॉमन लगाइए या फिर एंड कर दीजिए, ठीक है। अब सी पे चलते हैं। सी के लिए कॉमन पॉइंट कौन कौन सी साइड के लिए, एक तो ये है एंड सेकंड वन ये। तो क्या लिखेंगे आप, सी डी, सी बी या सी डी, ठीक है, दोनों लिख दीजिए, सी डी सी बी। ये वाली साइड एंड ये वाली साइड क्या है, आपस में एडजेसेंट साइड है, ठीक है, एक दूसरे की बिल्कुल लगी हुई साइड है, पास वाली साइड है, ठीक है। और इनके लिए जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, सी कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए इनको एडजेसेंट साइड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी एडजेसेंट साइड की बात आए तो आपको क्या देखना है कि कॉमन वर्टेक्स देखना है। जहाँ पर आपका कॉमन वर्टेक्स है तो वो क्या होंगी, दोनों आपकी एडजेसेंट साइड होंगी। क्लियर है, तो आपकी एडजेसेंट साइड होगी। अब इसके बाद बात करते हैं डी। तो कौन कौन सी साइड है, डी से डी ए और डी सी। तो ये साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड हो जाएंगी। अब जब एडजेसेंट साइड आपने देख लिया, अब अपोजिट साइड के बारे में बात कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, देखिएगा, अपोजिट साइड्स, ये तो मीनिंग से क्लियर हो रहा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सामने, जस्ट सामने। तो इसमें देखिएगा ये साइड क्या है, इसके सामने, ये साइड क्या है, इसके सामने। तो अपोजिट का मतलब क्या है, एक दूसरे के जस्ट सामने। तो ये साइड इसके सामने हो जाएगी एंड दिस वन इसके सामने हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो देखिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी के सामने कौन सी है, डी सी एंड बी सी के सामने कौन सी है, ए डी, बी सी ए डी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, अपोजिट साइड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सामने। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लगी हुई, ठीक है, जहाँ पर आपका कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। ये आपका कॉमन पॉइंट है, ये साइड एक दूसरे से क्या हुई है, बिल्कुल लगी हुई हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, एक दूसरे के नेबर हैं, ठीक है, पड़ोसी हैं। इस तरह से जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, मान लो आपके जो बगल में आपके फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो क्या है आपकी, वो आपके एडजेसेंट है। वो आपके क्या है, राइट में बैठा हुआ है, कोई लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो राइट वाला और लेफ्ट वाले आपके क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। और जो आपके फ्रंट, जो आपके सामने है, वो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पीछे वाला भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका बैक में बैठा हुआ है, तो वो भी आपका अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सामने, इसके सामने क्या ये है, इसके सामने ये आपका अपोजिट हो जाएगा। एडजेसेंट का मतलब क्या है, इसके बगल में ये और इसके बगल में ये, ठीक है। तो इस तरह से एडजेसेंट साइड आपको निकाल लेना है। ये तो था इसके बारे में। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर तो आप कुछ लिखा नहीं जाएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। एक बार और आपको अगर समझना है तो समझ लीजिएगा। बार देखिए, जब भी कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, बार बार कोशिश करिए वीडियो को एक बार और ट्राई करें देखने की, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिएगा ज़रूर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार रिपीट करिए कि सर ने क्या बोला है, क्योंकि मैं जल्दी बोल देता हूँ कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अगर आपने स्किप कर दिया, दिमाग से स्किप हो गया, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करिए, थोड़ा स्लो कर लीजिए, स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो स्पीड फास्ट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो स्लो कर लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट अगर रह गया तो बैक करके उसे दोबारा से आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, 4, और लेटर का मतलब क्या होता है, साइड या लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो आपकी या 4 लाइन सेगमेंट हो, उसको बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या होता है इसमें, अगर साइड की बात करेंगे, लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो 4 होती हैं, ठीक है। वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्सेस आपके क्या होते हैं, 4 होते हैं,
एंगल्स की बात करेंगे वो भी 4 होते हैं आपके। अगर डायगनल्स की बात करेंगे तो डायगनल्स आपके क्या होते हैं, 2 होते हैं, मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स हैं आपके उनको जब ज्वाइंट करेंगे तो आपका डायगनल्स 1 निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपके 2 डायगनल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। बात करेंगे एडजेसेंट साइड की, तो एडजेसेंट साइड जो आपके पेयर हैं, देखिए एडजेसेंट साइड हमेशा पेयर में होती है, ध्यान रखिए। तो इसमें कितने पेयर होते हैं, देखिए 1 2 3 4। तो एडजेसेंट साइड के जो पेयर हैं वो कितने होते हैं, 4 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इन एनी क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटर में 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होते हैं। और अगर अपोजिट साइड की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 2 पेयर। कितने होते हैं, 2 पेयर्स। ठीक है, 2 पेयर का मतलब क्या है, ये पेयर में होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ये पेयर में होती हैं। कभी एक नहीं बोल सकते कि हाँ एक साइड अपोजिट है, एक नहीं, दोनों आपकी पेयर में लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, कैसे, ए बी एंड सी डी आर अपोजिट, तो ये पेयर में होती हैं। पेयर का मतलब दोनों, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड की बात करेंगे 4 पेयर होते हैं, और अपोजिट साइड की बात करेंगे तो 2 पेयर होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। डायगनल्स आपके 2 होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक ही चल रही है अभी। ठीक, अब इसके बाद इसको साफ करते हैं, किसको साफ करना है, ठीक है इसको साफ कर देते हैं। देखिए पूरा साफ कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो क्या, आपका एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल। अब इतना जब क्लियर हो गया, आपको एडजेसेंट साइड समझ में आ गई हैं, तो एंगल्स भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आसान है। एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल देखिए पहले। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, जो एक दूसरे के क्या हो, पास में हो, बगल में हो। ठीक है, आपके नेबर में हो, नियरेस्ट हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इसमें क्या होता है, कॉमन साइड होती है। क्या होती है, कॉमन साइड होती है आपकी, कॉमन साइड। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल में क्या होती है, कॉमन साइड होती है। जैसे एडजेसेंट आपने साइड देखा था, उसमें क्या था, एडजेसेंट साइड में क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ। एडजेसेंट जो आपने साइड देखी थी, एडजेसेंट जो साइड थी उसमें क्या था, कॉमन वर्टेक्स था। कॉमन वर्टेक्स, उसमें क्या था, कॉमन वर्टेक्स था एडजेसेंट साइड में। लेकिन एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, कॉमन आपकी साइड रहती है। साइड क्या होती है, कॉमन होती है जब भी एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पर ये आपकी साइड है, ए बी साइड है, और ये आपका क्या है, ये एंगल ये है आपका, ये हाँ जो बी एंगल है आपका, ये वाला एंगल, और एंगल ए। तो दोनों जो एंगल्स हैं इनकी जो साइड है वो क्या है, ए बी है। मतलब ए बी क्या है, कॉमन है। ए बी क्या है, कॉमन है। तो एक लिखता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो अगर बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स की तो क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, ये आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और जो कॉमन साइड है, वो कौन सी है, कॉमन साइड कौन सी है आपकी, ए बी है। ठीक, और जो एंगल्स लिखे हैं इनको और कैसे लिख सकते हैं, जो ए वाला एंगल लिखना है तो क्या लिखेंगे, डी ए बी एंड एंगल ए बी सी। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कौन सा लिखना है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब अगर सिंगल एंगल आपका दे रखा हो, एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही एंगल दे रखा हो, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ऊपर वाली की तरफ से। लेकिन हैबिट में आप इसको बनाइए, इसको हैबिट में डालिए। ठीक है, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। ये हो गया। अब एडजेसेंट एंगल ये हो गया आपकी। अब ये भी तो है एडजेसेंट एंगल, तो इनको भी लिखिए, लिख देता हूँ। एक तो ये हो गया आपका, दूसरा कौन सा है, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी। ठीक है, दूसरा पेयर है, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए ये भी होगा, ये भी होगा, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद ये वाला दे रखा, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी एंड एंगल कौन सा, सी डी ए। ये भी हो गया। इसके बाद कौन सा बचा हुआ है, ये और ये भी बचा हुआ है, इसको भी लिख दीजिए। एंगल कौन सा, डी वाला, तो सी डी ए एंड एंगल डी ए बी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, जो एडजेसेंट एंगल हैं उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया। कॉमन साइड देखनी है, ये साइड है तो इसके एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, ये वाले हो जाएंगे। ये वाली साइड देखिए, इसके एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे, ये वाले। ये साइड देखिए, इसके एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे, इसको साइड देखिए, ये वाले एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक, तो टोटल अगर पेयर की बात करेंगे तो कितने पेयर हैं इसमें, एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटर में आपके क्या होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। कितने होते हैं, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। किसमें होते हैं, ये आपके क्वाड्रिलेटर में होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल, आपने देख लिया। अब बात करते हैं एडजेसेंट के बाद अपोजिट एंगल।
अपोजिट क्लियर हो रहा है आपको? अपोजिट का मतलब एक दूसरे के सामने, तो ये इसके सामने है, ये इसके सामने, तो अपोजिट एंगल भी आप लिख सकते हैं। अपोजिट एंगल क्या है आपके? अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे अपोजिट एंगल्स? देखिए, बी डी के सामने है और ए सी के सामने है, तो इसको क्या लिखेंगे? एंगल बी एंड एंगल कौन सा? डी। ठीक है, एंगल बी एंड एंगल डी। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा मत करना कि सर दोनों क्यों बता रहे हैं आप, दोनों इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? एंगल बी वाला लिखना है तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी एंड एंगल कौन सा? डी वाला, क्या लिखेंगे? एंगल ए डी सी। तो ये आपके क्या है? ये आपका वन पेयर हो गया। सेकंड पेयर क्या होगा आपका? बी डी हो गया, अब ए सी हो जाएगा, तो एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, इसको भी इस तरह से लिख देते हैं जैसे मैंने दूसरा लिखा है। तो क्या लिखेंगे? सी ए वाले को डी ए बी, तो एंगल डी ए बी एंड एंगल सी वाला कैसे लिखेंगे? बी सी डी, बी सी डी। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गया ना कैसे लिखना है? देखिए कैसे लिखना है, बी वाला और डी, बी एंड डी एक दूसरे क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के सामने है। सामने वाले क्या होता है? अपोजिट होता है। तो बी को कैसे भी लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी, तो वही लिखा है ए बी सी। डी क्या है आपका? सी डी ए, तो सी डी ए या फिर ए डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मीन्स क्या है कि जो भी एंगल लिख रहे हैं उसे हमेशा मिड में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, चाहे कैसे भी लिखें आप। आ रहा है बीच में? बी वाला भी आ रहा है और डी वाला भी आ रहा है, दोनों क्या है? अपोजिट है। इसके बाद ए की बात करेंगे, ये कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, क्या है? डी ए बी, डी ए बी लिख दिया। इसके बाद इसके सामने है कौन सा? सी वाला, तो क्या लिखेंगे? सी वाला है ना, क्या लिखेंगे? बी सी डी, और सी एंड आपका ए दोनों क्या है? आपके एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपके अगर बात करें क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने अपोजिट पेयर होते हैं? कितने अपोजिट पेयर होते हैं एंगल्स के? तो इसमें आपके होते हैं ओनली टू। वन ये हो गया आपका एंड सेकंड वन आपका ये हो गया, तो कितने होते हैं? टू पेयर। कितने होते हैं? टू पेयर्स। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स के पेयर क्वाड्रिलेटर में, किसी भी क्वाड्रिलेटर में कितने होते हैं? टू पेयर होते हैं। लेकिन एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो कितने पेयर होते हैं? फोर पेयर होते हैं। अपोजिट एंगल के कितने? टू एंड एडजेसेंट एंगल के फोर। ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों, तो ध्यान समझिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज है, इन्हीं प्रॉपर्टी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा, बात करेंगे सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक, इसको हेडिंग भी लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए, मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि एंगल्स का क्या होगा? सम होगा। मतलब जो एंगल आपके दे रखे हैं उनका क्या होगा? सम होगा। तो कैसे होगा? देखिए, मान लो एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, दोबारा से बनाते हैं इसको। ठीक है, एक आपका एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, क्या दे रखा है? एक आपका क्वाड्रिलेटर दे रखा है। ठीक, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका क्या दे रखा है? एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। अगर एंगल्स की बात करेंगे तो एक आपका एंगल ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है एंड फोर्थ वन आपका ये है। इसको मान लेते हैं कि एंगल ये क्या है? वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये आपका क्या है? थ्री है, ये आपका थ्री है, ठीक है, ये आपका फोर है। फोर आपके एंगल्स है इसमें। तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है? क्या होती है मैं आपको डायरेक्ट पहले लिख के बताता हूँ क्या होती है, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आती है। क्या होता है कि जो सम होता है एंगल्स का सभी का, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू आपका होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल वन भी लिख सकते हैं, एंगल टू भी लिख सकते हैं, एंगल थ्री भी लिख सकते हैं, एंगल फोर भी लिख सकते हैं एंड इक्वल टू 360। इस तरह से पूरा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोनों ही जो भी आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? क्या होता है, जो आपके एंगल्स होते हैं, ये एंगल 1 2 3 4 ए बी सी डी, सभी एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। कितने डिग्री की? 360 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे होता है देखिएगा, कैसे होता है समझिएगा। ये जैसे आपका कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये आपका कोऑर्डिनेटर बना था।
तो क्या हुआ, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी एंड दिस वन डी, ए बी सी डी था। तो समझिएगा कि इसमें थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको समझने के लिए मैं ये कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको कंस्ट्रक्शन मैंने क्या क्या किया, इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए जब ज्वाइंट किया, क्या इसमें आपको टू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, टू आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल, एक तो जो ट्रायंगल है आपका, एक ये वाला और दूसरा ये वाला दिख रहा है। दो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल का एंगल देखें, एक तो ये है, दूसरा ये, थर्ड वन ये, यही है। तो क्या जो आपका ट्रायंगल है, आपको पता है प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल्स के जो एंगल्स का सम होता है, ट्रायंगल्स के जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका कितना हो जाएगा सम, एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसका भी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके क्या ट्रायंगल हैं, ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका भी 180 एंड इसका भी 180, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम नहीं आ जाएगा, बताइए, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, कैसे निकालना है आपको, यही पता करना है कि कितना होता है, 360 होता है या फिर नहीं होता है, ये पता करना है ना। तो देखिएगा, अगर मान लो ये आपको दे रखा है डी, ये तो डी ही है, ये क्या दे रखा है, इसको मान लो कुछ भी मान लो आप, मान लो एक्स दे रखा है ये, ठीक है, ये आपका वाई दे रखा है, ये आपका जेड दे रखा है, ये आपका पी दे रखा है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। एंगल डी की बात कर, पहले एंगल ए की बात करिए, ये क्या दे रखा है, एक्स प्लस एंगल पी, ये दे रखा है। डी आपका, ये आपका क्या है, दोनों का सम है। बी की बात करेंगे, बी आपका क्या दे रखा है, बी में कोई भी चेंज नहीं है, बी ज्यों का त्यों है। इसकी बात करेंगे, क्या दे रखा है, एंगल वाई प्लस एंगल जेड। इसकी बात करेंगे, क्या दे रखा है, एंगल जेड, सॉरी एंगल डी, यही दे रखा है। अब इसमें देखेंगे कि एक्स है, वाई है और डी है, किसमें है, जो ट्राइंगल आपका ये वाला दे रखा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंगल हैं, एक्स वाई और डी, यही है। इसकी बात करेंगे, इसमें कौन कौन से हैं आपके, बी है, पी है और आपका जेड है। ये सारे क्या एंगल्स है, ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या है, एंगल्स है। तो अब देखिए, जो एक्स वाला है, वाई वाला है और डी वाला है, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा या नहीं आएगा, 180 आ जाएगा। और आपका क्या दे रखा है, बी वाला बी ए है, ठीक है, पी वाला पी ए है और जेड वाला ये है। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सम करिए, कितना आएगा, 360 डिग्री। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है जो आपकी क्वाड्रिलेटरल की, क्या होता है, हमेशा अगर आप क्या करेंगे, सम करेंगे सभी एंगल्स का, जो आपके एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री। कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये तो था इसके बारे में, ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी है, एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर क्या है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर क्या होता है। फिगर को मैं इसी को बना रहने देता हूँ, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सबको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिएगा। क्या होता है कि जैसे दे रखे, एक ट्राइंगल दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल दे रखा है। इस ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल हैं, कौन कौन से हैं, एक्स है, वाई और डी है, एक्स वाई डी, ठीक। इस वाले में एबीसी में कौन कौन सा है, बी है, पी है और जेड है, बी है, पी है और जेड है। तीनों का सम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, किसी भी ट्राइंगल्स का जब सम करेंगे, ऑल एंगल्स का सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है। तो ये तो था इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए एक्सटीरियर एंगल्स सम प्रॉपर्टी। क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, सबसे पहले इसको समझिए, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अभी जो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, जो आपके एंगल्स हैं, जो यहाँ पर अंदर एंगल बने हुए हैं, इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, कौन से एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल। कौन कौन है आपके, एंगल ए मत लिखिए, इसको 1 लिखिए, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये आपके क्या हैं, 4 आपके क्या हैं, इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। अब देखिए, अब लेकिन इसमें क्या बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। कौन से एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे आएंगे, कैसे एक्सटीरियर एंगल आएंगे। देखिए
एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी साइड्स दे रखी हैं, जो साइड दे रखी हैं उनको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाहर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक ऑर्डर में। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सटेंड करेंगे, जैसे बात करेंगे साइड ए बी की, ए बी को पहले एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ, बढ़ा दिया, ठीक है, आगे की तरफ इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से मैंने इसको, एक मिनट रुकिए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। जब ए बी को क्या बी सी करते हैं, बी सी क्या है, ये है आपकी बी सी, बी सी को भी एक्सटेंड कर दिया। बी सी किया, आप सी डी करना पड़ेगा, सी डी किया तो सी डी को भी एक्सटेंड कर दिया, ये कर दिया, ठीक। सी डी को किया तो आप किसको, डी ए या फिर ए डी को करना पड़ेगा। ये सब ऑर्डर में होता है, ध्यान रखिएगा, ये मत करिएगा कि पहले किसी को कर दिया फिर किसी को कर दिया, ठीक है, इस तरह से करिएगा, ऑर्डर में होता है। लाइन थोड़ा सीधे बनाते हैं इसकी, तो ये आपका ऑर्डर में रहेगा, ठीक है, किस में रहेगा, ऑर्डर में। अब किसकी बात है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। पहले आपने किसको किया, ए बी को, फिर बी सी को, फिर सी डी, इसके बाद ए डी को। अब जो आपने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने के बाद क्या आपको जो यहाँ पर एंगल्स नहीं दिख रहे हैं, ये भी एंगल बन गया, एक ए एंगल मिल गया यहाँ पर, एक ए एंगल मिल गया, एंड दिस वन ये मिल गया, ठीक है, ये आपको एंगल्स मिल गए। अब जो आपको एंगल्स मिले हैं, एक ए है, एक ए है, एंड दिस वन, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए। मान लो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, ठीक है, ये आपका क्या है, जेड, ये आपका पी मान लो, ठीक है। इसी एंगल्स, जो एंगल्स यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन से एंगल्स, वाई एक्स, एंगल एक्स, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड एंड एंगल पी, इनको बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। पहले तो इसको समझिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। इंटीरियर मतलब जो अंदर है, ये लिख दिया मैंने। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, ये दिस वन क्या है, ये आपकी एक्सटीरियर है, मतलब बाहर वाले एंगल है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गए। अब आपकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है, जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, वो हमेशा आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। अब बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये तो आया कैसे, ये तो बताया नहीं, ठीक है। बोलेंगे कि सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, इसको आपने बताया नहीं कैसे आएगा। तो देखिए समझ लीजिएगा कैसे आएगा। देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, उस पर अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देते इस तरह से, तो ये जो एंगल्स होते हैं आपके, ये जो आपके एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। अगर मान लो ये ए है, ये आपका बी है, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, इनको बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। क्या होता है, लीनियर पेयर मतलब क्या है कि एंगल ए और एंगल बी आपका दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या आपकी लाइन नहीं है क्या, बी पॉइंट पे जाइए, क्या आपकी ये लाइन है क्या, ये लाइन, दिस वन ऑल्सो, एंड ए आपकी क्या है, लाइन है, ठीक है। तो इन जो एंगल्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो देखिए अब इनको लिख के देखते हैं एक बार कैसे होगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले एंगल ए एंड एंगल पी। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट पर 2 आपके एंगल्स दिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रूव करने के लिए। अगर प्रूव करेंगे इसको, कैसे प्रूफ होगा, देखिए ए पॉइंट पे चलेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ए पे कौन सा है, 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल पी, ये हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद बी पे जाएंगे तो बी पे क्या लिखा हुआ है, एंगल 2 प्लस एंगल एक्स, इन दोनों का सम। सी पे जाइएगा, कितना लिखा हुआ है, एंगल 3 प्लस एंगल वाई। इसके बाद डी पे जाइए, डी पे कितना लिखा हुआ है, एंगल 4 प्लस एंगल जेड, यही लिखा हुआ है। ये आपके क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है, ये आपके क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर है, मतलब क्या, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, सीधी आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, सीधी आपने क्या की, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका 180 डिग्री क्या होता है, पूरे ही तो होता है, 180 डिग्री क्या होता है, ये एंगल आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह ये भी लाइन है आपकी, ये भी लाइन है, तो टोटल जो आपका
एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका एंगल है 180 डिग्री का। ठीक, वही लिखा है। ठीक, इसको साफ करते हैं। देखिए अब क्या दे रखा है, ये 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, मतलब ये 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, तो क्या करेंगे 180 प्लस 180 प्लस डिग्री लगाइएगा 180 प्लस 180 डिग्री प्लस। ठीक है, ये 4 टाइम्स ऐड कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सबको ऐड करिए तो क्या आएगा, क्या इसको ये भी, ये भी और ये भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, और बचा हुआ पार्ट कौन सा है, प्लस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p इक्वल टू, सबको ऐड करिए कितना आएगा, कितना ऐड आएगा 18 4 जा 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इनको 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 720। ठीक है, 720 720 इतना आएगा। ठीक, कितना आएगा, इतना आपका आ जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी पहले, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, जो पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, क्योंकि ये सारे क्या हैं आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, और इनका जो सम था कितना था 360 डिग्री था या नहीं था, 360 डिग्री था। तो क्या लिखेंगे आप, इसको 360 डिग्री लिखिए और इसको x प्लस वाई प्लस जेड एंगल प्लस p इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, फिर इसको उधर लेके जाइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल p इक्वल टू 72 माइनस 360 डिग्री। कितना आएगा 360 डिग्री। हो गया प्रूफ। बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p, इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनको सम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, और इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे वो भी आपका क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा और इस वाली प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आपके क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या है आपकी सम ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्या आपको, ऐसा तो नहीं है नीचे चला गया ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी लिख लीजिए इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, या फिर अंदर वाले ट्रायंगल्स का अंदर में जो आपके एंगल्स दे रखे हैं सभी का सम करिए, वो भी आपका 360 आएगा, या फिर आप जो बाहर दे रखे हैं उनका सम करिए, वो भी आपका 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में, किसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग जो आपकी शेप है, और शेप आपकी क्या दे रखी है, सिर्फ कोऑर्डिनेटर दे रखा था, आपके सिलेबस में यही है। और अब अगर आपको जाना पड़ना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है सबका, जिसमें आपके कोऑर्डिनेटर सारे दे रखे हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, एंड आपका ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, सबके बारे में मैंने बताया। तो आप अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, एक आपको क्वेश्चन एज ए होमवर्क देते हैं, आप इसको आंसर निकाल के कमेंट करिए कितना आएगा। ठीक, ये आपका दे रखा है कोऑर्डिनेटर। ठीक, ये आपका एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है। आप बोलेंगे सर पता नहीं कैसा कोऑर्डिनेटर दे दिया आपने, है ना। ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेटर अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा सही बनाते हैं। ठीक, ये आपका इस तरह से बनेगा एंड दिस वन। ठीक, ये दे रखा है आपका, पूरा लिख देते हैं, ये आपका दे रखा है, पूरा ड्रॉ क्यों हो रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ पर आपका दे रखा है 70 डिग्री।
ये आपका 70 डिग्री दे रखा है, एंड ये आपका दे रखा है 50 डिग्री, एंड ये आपका दे रखा है, ये आपका 40 डिग्री दे रखा है। ये वाला आपको फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गया? ये दे रखा है 70, ये दे रखा है 70, ये आपको 50 दे रखा है, ये आपको 40 दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? ये वाला फाइंड करना है, ये वाला। और जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बना हुआ है इसका आपको नाम भी बताना है। कमेंट करिए, नाम बताइए क्या इसका नाम है, और साथ में एक्स की वैल्यू भी बताइए कि कितना यहाँ पर एक्स का जो कितना एंगल आएगा, एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है, इसको ट्राई करिएगा। नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट जरूर रीड करूँगा। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ ठीक है, कोशिश करूँगा कि इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको मैं करवा दूँ, कोशिश करूँगा। ठीक है, टाइम एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है, अगर टाइम मिल गया तो मैं करवा दूँगा, नहीं मिला तो आप अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।